जरूरी समझा, क्योंकि लोग जो है वो नाम सुनकर सिर्फ सेंटिमेंटल हो जाते हैं। क्या आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने ये कह दिया, लेकिन उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी रूलिंग्स मून साइटिंग को लेकर के क्या है। मतलब सिस्तानी साहब की रूलिंग्स पढ़कर तो कहीं कोई मतलब कुछ जरा सी भी गुंजाइश रह नहीं जाती है कि ये सारी कंट्रोवर्सीज हों, और वेरी अनफॉर्चुनेट। पहले इस रूलिंग को बताना जरूरी समझा, क्योंकि लोग जो है वो नाम सुनकर सिर्फ सेंटिमेंटल हो जाते हैं। क्या आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने ये कह दिया, लेकिन उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी रूलिंग्स मून साइटिंग को लेकर के क्या है। ना इसको जानने की ना समझने की कोशिश की उन लोगों ने, बस सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं और फिर एक बवाल मच जाता है और इस मसले को समझने की कोई कोशिश नहीं करता। और फिर जब ये दोबारा मसला खड़ा होता है तो फिर कुछ दिन गुफ्तगू होती है उसके ऊपर और फिर उसके बाद सब भूल जाते हैं, और फिर तब याद आता है जब फिर ऐसा कोई मसला शुरू होता है। अगर हम मसाइल को समझने की कोशिश करें तो शायद इस तरह के जो मसाइल हैं वो पैदा ही ना हो, हल हो जाएं और दोबारा खड़े ना हो। तो हर महीने की 28 तारीख को, चांद की 28 तारीख, क्योंकि उस चांद को जमीन का चक्कर काटने में 28 दिन लगते हैं, 28 दिन कुछ घंटे प्लस माइनस। तो हर महीने की 28 तारीख को, मतलब रात से जिस वक्त दिन शुरू होता है, आप 12 बजे का टाइम रख लिए, यानी कि सुबह जिस स्टार्ट हो रहा है जिस वक्त 12 बजे से लेकर के और जब एंड होता है 12 बजे तक, इस दरमियान चांद की 28 तारीख को मिडनाइट से और जब दिन खत्म करके जब मिडनाइट होता है तब तक एक इवेंट होता है जिसे न्यू मून कहते हैं। ये कंजंक्शन है कि जब अर्थ, मून और सन एक लाइन में होते हैं, और सन और मून का जो इतना भी एंटायर जो इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है वो सन की तरफ होता है, इसलिए वो अर्थ से दिखाई नहीं देता। जैसे आधी जमीन पर रोशनी पड़ रही है, आधी हर वक्त रोशनी में रोशन रहती है आधी जमीन, और इसी तरह आधा, क्योंकि चांद भी जो है वो गोला है और वो आधे उसके ऊपर पड़ता है तो आधा वो रोशन रहता है, और जिस तरफ रोशनी पड़ रही है उसका रुख जो है वो सूरज की तरफ रहता है, तो वो जमीन से दिखाई नहीं देता। तो ये 28 तारीख को होता है, और इसके बाद यानी एक चक्कर खत्म हो गया और अब दूसरे चक्कर की शुरुआत होती है। तो जब ये चक्कर खत्म होता है, कोई चीज रुकती नहीं है, ये मुसलसल हरकत में है। तो ये जो जहाँ ये कंप्लीट होता है चक्कर, और कंप्लीट के जो कंजक्शन का जो टाइम होता है, जिसको अंग्रेजी में उसमें साइंटिफिक उसमें न्यू मून कहते हैं इसको, कि जब दिख नहीं रहा होता है पूरा एक सीध में है, तो इसका वक्त अगर अर्ली मॉर्निंग या उससे पहले, जब दिन 28 तारीख जब शुरू हो रही है, यानी 28 तारीख की 1, 2 या सुबह की 3, 4, 5 का जो टाइम है, 6 का टाइम है, 8 का टाइम है, यहाँ तक कि दोपहर तक का अगर वक्त है, 1-2 बजे तक का, दिन पे भी डिपेंड करता है दिन कितने बड़े हैं छोटे हैं, तो ये अगले दिन यानी 28 को अगर सुबह के उस आवर्स में हो रहा है न्यू मून, तो अगले दिन यानी 29 तारीख को चांद आप देख सकेंगे। लेकिन अगर यही न्यू मून 28 तारीख की लेट होता है, यानी कि 5 बजे के बाद अगर होता है, 6-7 बजे, तो भी कुछ चांसेस होते हैं, अगर दिन गर्मी के दिन है तो दिख जाएगा। और अगर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ये हो, तो फिर ये 29 तारीख को नहीं दिखेगा, ये उसके अगले दिन यानी कि 30 तारीख को चांद दिखेगा। और चांद का उफक पे होना, जाहिर सी बात है उसका और टाइम, उसकी एज, लूनर एज जो है वो ज्यादा हो जाती है, और उसका पार्टिंग जो है वो उसका ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए वो ऊंचाई और उसका जो साइज है, उसकी जो ऊंचाई है, उसका जो देर में गुरूब होना है, वो उसके ऊपर मैटर करता है। तो ये जो चीजें हैं, इसका तारीखों मतलब ये कंफ्यूजन इसमें और किसी कंट्रोवर्सी से इसको ना जोड़ा जाए। तो 25 तारीख 25 2025 के लिए जो कुछ डेट्स हैं वो मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ कि जो चांद देखा जाएगा वो नेक्स्ट जो अब देखेंगे हम, 1 मार्च को देखेंगे, फिर 30 मार्च को दिखेगा, फिर 29 अप्रैल को दिखेगा, फिर 28 मई को, फिर 26 जून को, फिर 26 जुलाई को, और अक्टूबर में ये दिखेगा 23 अक्टूबर को, 22 नवंबर को और 21 दिसंबर को, जिसमें 2 महीने अभी बीच में छोड़ दिए थे मैंने, वो था अगस्त और सितंबर का मंथ। तो अगस्त और सितंबर के मंथ में चांद का बहुत कम उम्मीद है कि 24 अगस्त को देखा जाएगा, और बहुत कम उम्मीद है कि 23 सितंबर को देखा जाएगा, क्योंकि ये चांद जो है वो 9 डिग्री पे होगा। देखिए 3 शरायत चीजें जो है वो जरूरी होती है मून साइटिंग के लिए।
एक तो चांद की उम्र का, हम खासतौर से हम जो लखनऊ में हमारा इतने सालों से जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि यहाँ 24 घंटे के अंदर का चांद नहीं दिखता है। और उसके बाद इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो 10 डिग्री से अगर कम है, 9 तक भी अगर एज ज्यादा है, चांद का साइज बड़ा है तो 9 तक भी देखा जा सकता है। और उसके नीचे आप नहीं देख सकते इसको, जब उससे नीचे हो जाता है तो फिर वो नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि चांद जो हम देखते हैं वो चांद डूबता हुआ देखते हैं। चांद निकल नहीं रहा होता है उस वक्त, चांद डूब रहा होता है। और सन के पीछे होता है, सूरज के पीछे होता है। पहले सूरज गुरूब होता है और फिर चांद गुरूब हो जाता है। न्यू मून जिसे अमावस की रात कहते हैं, चांद इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि वो सूरज के साथ गुरूब हो जाता है और उसका सारा चमकदार हिस्सा सूरज की तरफ होता है और वो सूरज के साथ साथ गुरूब हो जाता है। उसके बाद फासला धीरे धीरे बढ़ता है उसका चांद से, सूरज से डूबने का वक्त उसका जो है वो उसके 40 मिनट 45 मिनट बाद का हो जाता है। हर रोज ये फर्क आता है और हर रोज वो जमीन की तरफ क्योंकि चक्कर लगाता है, इस मारे वो उसका एंगुलर डिस्टेंस सन से बनता है, इस मारे वो हमें क्रिसेंट की तरह दिखाई देता है। तो चांद जो है हम गुरूब होता हुआ देखते हैं। और डिग्री की बात जो आती है, तो अगर 10 डिग्री पे होगा तो चांद जब सूरज जब पूरी तरह से गुरूब हो जाएगा, उसका ग्लेयर सिमटेगा, तब तक चांद जो है वो और नीचे आ जाएगा, लेकिन तब तक वो हमें दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर ये 8 डिग्री 9 डिग्री या उससे नीचे होगा तो जब तक सन का ग्लेयर सिमटेगा, चांद उससे पहले ही जो है वो गुरूब हो जाएगा, इस बारे हमको नजर नहीं आएगा। तो इन तारीखों में भी यही होगा कि भले ही 23 अगस्त को दिन में 11:30 बजे न्यू मून होगा, लेकिन उसके बावजूद 24 अगस्त को चांसेस कम होंगे चांद के देखे जाने के, क्योंकि ये 9 डिग्री पर होगा। लेकिन दिख भी सकता है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये नजर नहीं आएगा। इसलिए इसको तलाश करें, दिख जाता है ठीक है, नहीं दिख जाता है तो नेक्स्ट है। लेकिन ये कि इसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं कि आप जबरदस्ती उसको निकाल लीजिए। और इसी तरह 22 सितंबर का भी है कि 22 सितंबर में 1:30 बजे न्यू मून है, 1:24 के ऊपर दोपहर में, तो नहीं बल्कि और अर्ली मॉर्निंग है, 1 बजे अर्ली आवर्स में है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इसकी एज अच्छी खासी होगी, लेकिन उसके बावजूद ये 9 डिग्री पर होगा 23 सितंबर को, तो इसके भी चांसेस कम है, तो ये अगले दिन ही देखे जाएंगे। लेकिन ये कि कुछ उम्मीद है कि दिख भी सकते हैं, इसलिए उम्मीद को नकारा भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि चांद आसमान में हर उसके बाद मैं अपनी वीडियो के बाद कहती हूँ कि तलाश जरूर करें, उसको देखें। इससे हमारी समझ भी बढ़ेगी कि हमें कब चांद नजर आता है और कब नहीं नजर आता है। उसके जो यहाँ की शराइत है, यहाँ कितने पैरामीटर्स की जरूरत होती है कि चांद जो है वो हम देख सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो लोग कहते हैं कि ईद के दिन क्योंकि रोजा हराम है, इस बारे चांद की इतनी वो की जाती है, तो ठीक है, ईद के दिन रोजा हराम है ना। ईद हुई है या ना हुई है उसके पीछे इसका मतलब ये थोड़ी कि आप चांद के पीछे पड़ जाइए, चांद का पोस्टमार्टम करने लगी और कहीं भी हो गया तो आपको चांद जो है वो इसको साबित करना है। ये तो कोई सेंसलेस बात है बिल्कुल। और आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की रूलिंग्स पढ़कर तो कहीं कोई मतलब कुछ जरा सी भी गुंजाइश रह नहीं जाती है कि ये सारी कंट्रोवर्सीज हों, और वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनके नाम के ऊपर हो जाती है। तो वीडियो में कही गई बातों को समझने की कोशिश करें, अगर ना समझ में आए तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।